हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी तो ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी सवाल आता है। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का सवाल। आज हम लोगों को एमसीजी मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर, क्या बोलेंगे बच्चों? एमसीजी मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर। बच्चों, ये जो मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर है, इससे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर एंड वोल्ट मीटर देखा। बच्चों, ये जो सेशंस हो रहे हैं, इसमें कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। लाइव में बहुत ज्यादा टाइम पास होता है, हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए बच्चों, लाइव बन करके हमने जानबूझकर रिकॉर्डेड एक परफेक्ट वीडियो होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द एमसीजी नीट लेबल डायग्राम, ऐसा सवाल आ सकता है। बट एक बात बोलूं क्या बच्चों, अभी सिलेबस में इसको रखा गया नहीं, ये पुराना सवाल है। आपको ड्रॉ द लेबल डायग्राम आ सकता है, या बुक में जितना लिखा है उतना ही लिखना है। हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये, इसमें मैंने बहुत डिटेल में, ये पीपीटी देखोगे तो पता लगेगा, बहुत डिटेल में लिया है। आप लोगों को ये मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर ऐसे रखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये करंट को, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। यहां पे आप लोगों को स्केल दिखेगी बच्चों, उसके बाद में एक पॉइंटर दिखेगा। ये जो नॉर्थ एंड दो साउथ पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, आपके टेक्स्ट बुक में कैसी डायग्राम दी वाली, इसके बारे में भी देखते हैं। और मैं आप लोगों को यहां पे बहुत डिटेल तरीके से दिखाऊंगा। देखो, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अगर डायग्राम के ऊपर सवाल आता है तो। ये कॉइल रहता है बच्चों, इस कॉइल को वायर से वाउंड करते हैं, ऐसे 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 वायर पूरा इसके अंदर वाउंड किया गया है। ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। हम लोगों को जो पॉइंटर है यहां दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से करंट ऊपर आएगा, यहां पे एक सॉफ्ट आयरन कोर भी लगते हैं, और आप लोगों को इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखेगा। देखो, ये मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर आयरन का कोर है, इसके अंदर कोर रखते हैं ताकि ये फेरोमैग्नेटिक एक सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड सब अंदर लेता है। चलिए सर, पढ़ना क्या है? डायग्राम तो होगी, लेकिन पढ़ना क्या है? तो मैं वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट यहां पे पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। तो आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। चलिए सर, क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, करंट इन अ सर्किट। क्या सर ऐसे कि ऐसे ही लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं बच्चों, आप अपने भाषा में लिख सकते हो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। देखते हैं, करंट इन अ सर्किट और वोल्टेज ऑफ बैटरी कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क है इसमें, ऐसे देखो, कॉइल डिफ्लेक्ट होता था। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग द कॉइल। एनालॉग वोल्ट मीटर एंड एमीटर, हम लोग करंट गिनना है तो एमीटर इस्तेमाल करेंगे। और ये एमसीजी मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर से एमीटर बना सकते हैं, और एमसीजी से ग्लैवानोमीटर से ही हम लोग वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। ये हमने कहाँ देखा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट है बच्चों। चलिए, तो ये दी वाली डायग्राम, ये तो लिखने की जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम ग्लैवानोमीटर, वो भी दी वाली थी। चलिए, मेन इंपॉर्टेंट क्या, ये ओनली इतना लिख सकते हैं, करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं एमीटर से, वोल्ट मीटर से हम लोग कर सकते हैं बच्चों वोल्टेज मेजर, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, लिखना क्या है? अभी यहां से जो लिखोगे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिए। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल सेवरल नंबर्स ऑफ टर्न्स है हमारे पास, ऐसे 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 वायर वाउंड की वाली है, इन सच वे दैट फ्रीली रोटेड अबाउट अ फिक्स एक्सिस इन रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डाले, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर डाला था, फील्ड रेडियल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग फील्ड थी। कोई जो है बच्चों वो रोटेट ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग, एक कोयले रोटेट होते थे एक्टिंग, ठीक है। दिस टॉर्क इज गिवन बाय, ये जो टॉर्क है बच्चों, उस टॉर्क का फार्मूला लिखने वाले हैं NIAB। बच्चों N क्या, नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं, I क्या, उस कॉइल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, A क्या है, इस कॉइल का एरिया कितना है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि यहां लिखा है। एक्चुअल में हमारे पास यही फार्मूला ऐसा इसके पहले टॉर्क का जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम निकालना था, इसलिए साइन थीटा को हमने 1 माना। 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेना थी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी? 1 है, इससे ज्यादा वैल्यू है क्या? नहीं बच्चों, इसीलिए लिखा, देखो यहाँ पे A इज द एरिया ऑफ कॉइल, B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, N इज द नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एज द फील्ड इज रेडियल है, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये नहीं।
देखो, दिस टॉर्क इज काउंटर द बैलेंस बाय टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फिटेड शो इन द फिगर। बस ऐसे ही लिखना पड़ता है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिख रहा हूं बच्चों, बाकी कुछ नहीं है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, दिस काउंटर टॉर्क बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क, फिक्स स्टडी करंट आई है, और यहां पे डिफ्लेक्शन फाई। इनका कहना है बच्चों, इस कॉइल में मैं डायग्राम लेके बताऊंगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब इनका कहना है कि आपका करंट जितना फ्लो करेगी उतना डिफ्लेक्शन, फाई द डिफ्लेक्शंस ऑफ द कॉइल, मतलब जितना करंट फ्लो करेगी उतना डिफ्लेक्शन दिखेगा। जितना ज़्यादा करंट दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, इस कॉइल में से जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे, इसमें से अंदर से करंट डालेंगे, उतना ज़्यादा इस कॉइल का जो डिफ्लेक्शन बच्चों डिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को अभी अभी बताया, जितना ज़्यादा करंट फ्लो किया उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा यहाँ पे। बस ये प्रूफ करके दिखाना है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। अब जितना यहाँ पे हमारा टॉर्क का फार्मूला अभी अभी जो लिखा है बच्चों, क्या लिखा है मैंने मैक्सिमम वाला, NIAB, NIAB, राइट है बच्चों। दूसरी बात, ये जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। डिफ्लेक्शन मतलब बच्चों मैंने क्या किया था, करंट फ्लो किया तो ये कॉइल ऐसे 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 डिफ्लेक्शन हो रही थी। अब जितनी कॉइल इधर जाएगी उतना तो दोबारा अपने पोजीशन पे आना पड़ेगा, रेस्ट पोजीशन पे। इसको क्या बोलेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे बच्चों, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे हमारे पास के कांस्टेंट रखेंगे, एक है ना, एक कांस्टेंट रखा है, और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड, सॉरी डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड है। मतलब मैं बोल रहा हूं बच्चों मैं कि टॉर्क जो रेस्टोरिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, समझो 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री वापस आना पड़ेगा, 40 हुआ तो 40 वापस आना पड़ेगा, 100 हो गया तो 100 डिग्री वापस आएगा। मतलब इसके ऊपर है, और के इज द कांस्टेंट लिखा है। दोनों टॉर्क सेम है, रेस्टोरिंग और डिफ्लेक्टिंग। जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना तो रेस्ट पे आना पड़ेगा, जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना रेस्ट पे आना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों मैं रख सकता हूं यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या रेस्टोरिंग टॉर्क, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इक्वल है, इसका फार्मूला K फाई, और इसके लिए बच्चों NI, ये आई बाजू में लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो फाई देखो कांस्टेंट कौन है, NAB डिवाइडेड बाय के, ये कांस्टेंट है। आपको कैसे पता लगा बताता हूँ बेटा, इसमें नंबर सॉफ्टवेयर एक बार आपने वाउंड किए फिक्स होंगे, 10 20 40 50 जो भी होंगे। दूसरी बात, एरिया भी इस कॉइल का जो है बच्चों रेड कलर का दिख रहा है कॉइल, यहाँ पे ये दिख रहा है रेड कलर, और बाद में ये जो कॉइल है काले कलर का, तो एरिया भी फिक्स होगा। दो मैग्नेट रखे नॉर्थ और साउथ पर बच्चों, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो फिक्स होगी, के तो कांस्टेंट है। बचा क्या बच्चों, यहां पे जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। बस यही प्रूफ करना है। सर हम लोग बहुत ज्यादा लिखे क्या, नहीं सर बुक में तो बहुत ज्यादा दिया है, इतने लिखने की जरूरत नहीं। आप अपने भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जावे फिर, ठीक है बच्चों। देखो वही लिखा है मैंने, जो जो लिखा था बाद में यही आपको प्रूफ किया, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है बच्चों। देखो डिफ्लेक्शन फ्लक्स है, मैंने अभी अभी जो इक्वेशन लिखा था याद होगा, ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। देखो इसको पढ़ना आना चाहिए, डिफ्लेक्शन मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, दिख रहा है ये करंट आई, ठीक है। अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, डिजिटल एमीटर एंड वोल्टमीटर डज नॉट यूज सच एमसीजे। आजकल जो डिजिटल आ गया, देखो इसमें आंकड़े दिखते हैं ऐसे, ये आंकड़े दिखते होंगे ऐसे, ये डिजिटल में ऐसे है ना, ये डिजिटल, इसमें हम लोग एमसीजी का यूज नहीं करते हैं। आपको क्या क्या याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं दोबारा एक बार रिवाइज जैसे करके दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखने की जरूरत है क्या नहीं, ऐसा क्वेश्चंस अब आता नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, ठीक है। इसमें सबसे मेन क्या लिखोगे कि सर मैंने करंट फ्लो किया तो टॉर्क अप्लाई किया, इसको बोलेंगे सर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस कॉइल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे लिखोगे सर, मैक्सिमम लिखा है NIAB लिखा था हमने, कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई। दूसरा टॉर्क कौन सा है सर, रेस्टोरिंग, वापस आना पड़ेगा, जैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है समझो कोई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया 90 हो गया सर, तो 90 वापस भी आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फाई बच्चों, जितना फ्लक्स मतलब सॉरी जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना तो वापस आना पड़ेगा,
तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के फाई। राइट है मेरे बच्चे, एक इक्वेशन, ये दो। चलो हम लोग सर इसको करना चाहते हैं इक्वल। सर इक्वल क्यों, इसका कोई कारण है? हाँ कारण है। कारण क्या है बच्चों? जितना डिफ्लेक्शन हो गया 30 हो गया तो 30 वापस आएगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन हो गया तब वो वापस रेस्ट पे आने के लिए भी उतना तो एंगल पार करना पड़ेगा, तो इसलिए इक्वल है। तो यहां पे के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, तो ये फाई इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइडेड बाय के है बच्चों, और इस आई को बाहर निकाल दे, चलेगा? कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। आप समझ रहे हो? मतलब डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। जितना ज्यादा करंट फ्लो हो गया है उतना ही आपका है ना डिफ्लेक्शन होगा। ओके चलिए बच्चों, एक क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखा दिया हमने, ये टॉर्क कैसे एक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना आपको? ओके कैसे होता है ये दिखाने की कोशिश की है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या देखना है बच्चों बाद में? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डाई मतलब दो, पोल जिसको होते हैं इसको बोलते हैं डाई। डाई मतलब टू, पोल्स है ना, नॉर्थ साउथ पोल। अगर चार्ज रहता है तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, दो पोल्स वैसे। तो चलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ताकि सभी बच्चों को पता लगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्वेश्चंस क्या है बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखो यहां पे वी हैव डेल्ट विद द करंट कैरिंग कॉइल। हम लोगों को करंट कैरिंग कॉइल के बारे में देखना है, जैसे कि करंट फ्लो होने से दो पोल तैयार होते हैं, उसी के बारे में देखना है। दिस करंट कैरिंग द कॉइल कैन बी डिस्क्राइब विद द वेक्टर म्यू। म्यू को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोला है बच्चों। पहले पुरानी बुक में यम लिखते थे, यम, लेकिन इसको कट करके अभी म्यू, ये यू जैसे दिखता है लेकिन दोनों तरफ ऐसे भाई इसके सिंग जो है निकलनी चाहिए। इसको कहेंगे बच्चों इट्स अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यन एक वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यन लिखते हैं, यन कैप, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, डायपोल का, किसी का भी डायरेक्शन दिखाना है तो यन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है प्लेन ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ म्यू, म्यू का डायरेक्शन बताने के लिए। म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ यन इज शो इन द फिगर, आप लोग देख सकते हैं, बाद में मैं दिखाऊंगा। वी कैन डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। देखो 10.12 दिखाना है तो दिखा देता हूं बेटा, यहां पे 10.12 बी, अब पीछे जाना पड़ेगा, छोड़ दो, लेकिन इसके पीछे वाला देख लेना आप क्वेश्चंस। ओके चलिए, फिर ये म्यू का फार्मूला क्या? तो सिंपल बात है, आप लोगों को ऑलरेडी एक फार्मूला पता है। क्या पता है सर? टॉर्क का एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या था बच्चों? एन आई ए बी बेटा, राइट है, राइट है। साइन थीटा, ये फार्मूला कहां से है बच्चों? टॉर्क। इसके पहले का डेरिवेशन एक टॉर्क है, उसमें देख लेना। ध्यान रखना बच्चों, इसी को हमने म्यू बोला था। इसको क्या कहा था बच्चा? म्यू, बी साइन थीटा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नाम सुना होगा। तो इसमें अगर साइन हटा दोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो म्यू क्रॉस बी लिख सकता हूं मैं, म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी। आप जान रहे हो बच्चों? ओके सर, इसका मतलब यह है कि म्यू के जगह पे जो टर्म्स है वही म्यू है, और म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसके ऊपर डिपेंड है उस कॉइल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कॉइल में से, और ये इज द एरिया ऑफ द कॉइल। यानी इज द नंबर्स ऑफ टर्न है, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। मेन फार्मूले में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कॉइल, राइट है बच्चों? बात समझ में आ रही है? देखो एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं कॉइल में, आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल में से कितना, और ए इज द एरिया इनक्लोज बाय ईच टर्म ऑफ द कॉइल। हर टर्म का कॉइल का एरिया होना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों,
इफ हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन द टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। बच्चों ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल करेगा, रोटेशन कितना कॉइल करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। और इसी का फार्मूला मैंने म्यू बी साइन थीटा लिख के दिया था, याद आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है हम लोगों को, सिंपल है। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करके दिया था, मैंने क्या लिख के दिया था इक्वेशन, ये देखो एन आई ए बी साइन थीटा, राइट है मेरे बच्चे। हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या बताया था मैंने कि सर एन आई ए, राइट है ना मेरे बच्चे, ओके। तो ये है टॉर्क इज इक्वल टू ये म्यू बी साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा जाता है तो क्या मिलेगा, सबको पता है टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी आएगा। क्या यही इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है बच्चों? बट यही चीज जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, सेम टू सेम है, बस एनालॉजी पता होना। अब यह एनालॉजी क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ए इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी इस्तेमाल करते हैं, राइट है ना, समझे ना आप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए म्यू इस्तेमाल किया, म्यू अभी अभी मैंने बोला म्यू, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए पी इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो सर सेम टू सेम लिखना, चलो टॉर्क लिखो, लिख दिया सर, वेक्टर फॉर्म में लिखो, हाँ सर, म्यू के जगह पे पी लिखो सर, और बी के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये एनालॉजी है। ये किसके लिए डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव निगेटिव दो डायपोल होंगे, दो, जैसे नॉर्थ साउथ पोल होते दो डायपोल्स होते वैसे इसके लिए है। आप समझ रहे हो बच्चों, ये एनालॉजी दिखाने के लिए, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद कर रहे बच्चों सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, मेरे पास एक टॉर्क का इक्वेशन था जिसका नाम था एन आई ए बी साइन थीटा। ये पता नहीं है तो टॉर्क का इक्वेशन देख लेना, दुआ लगेगी मुकेश सर की भाई। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए या ऐसे भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यू क्या है सर, म्यू क्या है सर आपके पास बच्चों, मेरे पास है म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, राइट है। तो मैं टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एन आई, नहीं भाई अभी क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट म्यू डालो, मतलब म्यू के जगह पे हमने क्या डाला ये समझ में आ रहा है, म्यू बी साइन थीटा। म्यू अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी बच्चों, म्यू क्रॉस बी। सेम एनालॉजी के फॉर्म में लिखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को रोटेशनल और काइनेटिक्स में, ट्रांसलेशन मोशन में एनालॉजी पहले चैप्टर में बताई, जैसे बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, लीनियर वेलोसिटी वी, एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर अल्फा। लिख के दिया मेरे बच्चे, ऐसे लिख के दिया। मास के लिए यम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके फोर्स टॉर्क, राइट है ना मेरे, याद है बच्चों कुछ ऐसे लिखा था। वैसे यहां पे भी है, यहां पे टॉर्क मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहा हूं, म्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूं पी और बी के जगह पे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी पी है और मैग्नेटिक डायपोल, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। सर इसमें थ्योरी लिखना पड़ती है, अरे भाई कुछ भी टेंशन मत लेना, लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि म्यू इज इक्वल टू एन आई बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम इज गिवन बाय n is the numbers of turn of coil, I is the current flowing through each coil, A is the area of each coil। लिख सकते हैं, मन से भी लिखना आना चाहिए, दिमाग की बत्ती जलाना जरूरी है। यहाँ पे मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये इस क्वेश्चंस के लिए नहीं है, टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये जो अगला सवाल है उसमें इसकी हेल्प लेनी है मेरे बच्चे, गलती मत करो। ये जो फिगर है बच्चों ये इस क्वेश्चंस में कवर करनी है। कौन से क्वेश्चंस में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना ऑफ डायपोल। बच्चों अगर यही क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, राइट है। अब इस क्वेश्चन में राइट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान रखना ये है, इसमें केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं बच्चों, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई भी मैग्नेट हो, फॉर एग्जांपल मैं मान के देता हूं आप लोगों को, हाँ यहीं पे लिखूंगा मैं, यहां पे
मान लेते बच्चों मेरे पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने, ठीक है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और जाती कहाँ है बच्चों, साउथ में, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट ले लूँ, ये मैग्नेट ले लूँ मेरे बच्चे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है, कोई टेंशन है। और इनसाइड अगर देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ है, लूप कंप्लीट करती है। तो यहां मैग्नेट बाहर है मान के चल रहे हैं और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ पे खत्म, कोई टेंशन। अगर मैं इसके अंदर मैग्नेट रखता तो क्या करता बच्चों, अगर मैं मैग्नेट रखता तो ये मैग्नेट खुद को ऐसा भाई इधर नॉर्थ और इधर साउथ लाता। ये मैग्नेट रखा मैंने, ऐसे फेंक दूंगा मैं, ऐसे खटक से, जैसे मैग्नेट यहां आएगा भाई, नॉर्थ इधर साउथ इधर। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बच्चे? देखो साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, यहां नॉर्थ है तो यहां कौन सा आएगा बच्चों, साउथ आएगा। आप समझ रहे हो ना, कोई टेंशन तो नहीं है, इधर नॉर्थ इधर साउथ आ जाएगा बच्चों, ओके, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखना, ये मैग्नेट को ध्यान रखना, मैंने इधर नॉर्थ किया था, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन उस दिशा में नॉर्थ पोल होता है। अगर कभी भी किसी ने बताया, अगर भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई मैग्नेट रखते तो आप तुरंत बोलते सर इधर नॉर्थ आएगा इधर साउथ होगा मैग्नेट का। भले ये मैंने मैग्नेट नहीं रखा तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे। इसी मैग्नेट को मैं अभी कर दूंगा जादू। देखो बच्चों, इस मैग्नेट को मैंने ऐसे रखा है, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे रखा है, कोई टेंशन। अब ऐसे रखने के बाद ये मैग्नेट भाई यहां पे नॉर्थ आ गया, यहां पे साउथ आ गया, यहां पे कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो भी 30 40 जो भी बोलना है। लेकिन अगर मैं छोड़ दूं तो मैग्नेट क्या करेगा, खटक से नॉर्थ इधर, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा जो नी है बच्चों ये मेरा साउथ है, ऐसा आनेगा। मैंने क्या किया, आपको क्या लग रहा है कि मैग्नेट को मैं इजी कर पाऊंगा ऐसे? मेरा सवाल समझो बच्चों, क्या इस मैग्नेट को ऐसे उठाया और आराम से कर रहा हूं? नहीं, मुझे वो किसी के अपोज में वर्क करना पड़ रहा है। किसके अपोज में कर रहे सर? मैग्नेटिक फील्ड में के अगेंस्ट में। जैसे इस मार्कर को उठा रहा हूं, किसके अगेंस्ट में उठा रहा हूं बच्चों? में ग्रेविटी के अगेंस्ट में। वर्क कब होता है? किसी के अगेंस्ट में। यहां पे भी वैसे ही है, ये देख भाई, ये ऐसे जैसे करूंगा वैसे मैं जो मैग्नेट को ताकत लगाना पड़ेगी और ऐसे 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 करना पड़ रहा है बच्चों, यहां वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। किसी को दिक्कत बच्चों? दोबारा वर्क, जब भी मैं मार्कर उठा रहा था तो ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, मैं ऊपर लेके जा रहा था, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। मैं चलूंगा भाई, चल रहा हूं, फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, इसके अगेंस्ट में मैंने वर्क किया। आप समझ रहे हो ना मुझे क्या बोलना है? तो यहां पे भी जैसे मैग्नेट को उठाऊंगा मैं ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोलेगी भाई तू सीधा ऐसा रहना, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैं उठा के उसको ऐसे कर रहा हूं, तो यहां पे वर्क कर रहा हूं, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप देखने वाले बच्चों हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। शायद आपको पता लगा होगा कि मैग्नेट अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगेंस्ट में काम करेगा, वर्क करेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी में वो वर्क डन स्टोर होगा, राइट है? तो वही हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में डायपोल जब क्या करता है बच्चों, डिफ्लेक्ट होता है, तब वर्क होता था, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे इस
लेवल पे लिखना पड़ती। कैसे? U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। सर ये डॉट और यहां वेक्टर क्यों नहीं लिख रहे? कारण पता है आपको, कोई भी एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब सर बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखा, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा। अब इसी का एनालॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। U का U लिखो सर। आपने अभी अभी बताया एनालॉजी कैसे इस्तेमाल करें, तो मैंने बोला था देखो, इसके जगह पे म्यू लिख सकते और ई के जगह पे बी लिख सकते। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, राइट है। अब इन डायग्राम का यूज करके चलिए मैं वन बाय वन आपको बताना चाहता हूं केस। अभी अभी हमने क्या देखा सर कि सर आपके पास एक ऐसी एक एनर्जी थी और इसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। वैसे बच्चों यहां पे म्यू क्रॉस बी, क्रॉस नहीं सर, डॉट बी है बच्चों, राइट है सर। इसको कट करके लिखो, थोड़ा सा बुरा नहीं लगना चाहिए हम लोगों को। चलिए ये है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, देखो ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पूरा लिखता हूं नहीं तो शॉर्टकट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल की है, राइट है मेरे बच्चे। म्यू कौन है बच्चों? सबको पता है, दोबारा म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, राइट है। अब क्या है बच्चों, मुझे केसेस देखने, यहां पे क्या देखना है? केसेस। केसेस नंबर 1 में बच्चों, केस नंबर 1 में मुझे देखना है कि थीटा 0 है बच्चों, ओके। लेकिन इसके लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी नंबर 1 ऐसा लिखना पड़ेगा कि U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, डॉट है तो कॉस थीटा बच्चों, डॉट है तो कॉस थीटा, राइट है। मैंने थीटा क्या लिखा है पहले केस में बच्चों? 0, केस नंबर 1 में 0 लिखा है। और कॉस 0 क्या होता है? सबको पता होगा बच्चों, 1 होता है। तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखू, या ऐसे भी रख सकते हैं म्यू बी कॉस 0। कॉस 0 क्या है बच्चों? 1 है, इसलिए मैं म्यू बी माइनस म्यू बी माइनस माइनस। बच्चों इसका मतलब क्या है सर? ये एनर्जी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल की जो एनर्जी है वो मिनिमम है। कैसे बच्चों? ये मिनिमम। मिनिमम क्यों सर? माइनस है बच्चों, समझ में आता है, कॉमन सेंस की बात है, माइनस है ना। चलिए आगे, केस नंबर 2 सर, केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है। थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसके लिए एक डायग्राम दिया था वो मैं बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आपके बुक्स में अभी अभी डायग्राम देखा हमने, देखो दोनों म्यू और बी का डायरेक्शन सेम है। म्यू और बी का, ये म्यू है बच्चों, म्यू, और बी का भी डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल ये सेम है। सर थोड़ा सा ऐसे कुछ फील आ जाए, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो, चलो कर देता हूं बच्चों। इनका कहना है कि अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी, राइट है मेरे बच्चे, तो इसके अंदर आप अगर मैग्नेट ले रहे हो तो ये मैग्नेट ऐसा होगा, ये नॉर्थ होगा बच्चों इधर और ये साउथ। ये फील आना चाहिए, है ना। इससे फील नहीं आता है सर, इससे फील आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट डायपोल, डायपोल नॉर्थ साउथ लग रहा है ना, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में। मैंने बोला था जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हो उस दिशा में नॉर्थ पोल होना चाहिए, है खत्म किस्सा भाई। अब थीटा अगर मेरे पास 180 है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हो तो ये देखो, ये म्यू का बच्चों, और ये बी, ये म्यू और ये बी, डायरेक्शन अपोजिट है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ cos 180 माइनस 1 है बेटा, समझ में आया? cos 180 माइनस 1, cos 180 माइनस 1, समझ रहे? 180 मतलब अगर मैं इस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर आपके पास, और यहां पे हमारे पास मैग्नेट हो तो मैग्नेट का नॉर्थ इधर लिखना पड़ेगा साउथ। देखो
180 लग रहा है, खटक से ऐसे आ गया है ना। तो यहां पे अगर इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा 180 बेटा, और ये -1 होगा, तो ये म्यू है, ये यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल है, माइनस म्यू बी, और ये 180 का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो म्यू बी, मतलब बच्चों ये म्यू बी, यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और इसी को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं और खत्म कर देते हैं बच्चों। एक सर्कुलर कॉइल है, कंडक्टिंग वायर, नंबर्स ऑफ टर्न है, देखो कैसे लिखोगे, गिवन डेटा लिखोगे, नंबर्स ऑफ टर्न दी वाले बेटा 500 टर्न्स है, ओके सर। एरिया दी वाला है कॉइल का, वो है बेटा 1.26 इंटू 10⁻⁻4 है ना, मीटर स्क्वायर इज इनक्लोज बाय कॉइल। करंट दिए वाला है, ध्यान देना, ये 100 माइक्रो एम्पियर है, ध्यान रखना। माइक्रो का मतलब देखो, 100 मतलब 10⁻², और माइक्रो का मतलब -6 है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो I इज इक्वल टू 10⁻⁻4 होगा, -6 + 2, कोई टेंशन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू निकालने के लिए बोल रहे बच्चों, म्यू निकालने के लिए बोल रहे बच्चों। चलिए, यहां पे म्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों, गिवन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। चलो सर थोड़ा सा पेन अलग इस्तेमाल करो। म्यू इज इक्वल टू फार्मूला पहले NIA, राइट है मेरे बच्चे। म्यू n नंबर्स ऑफ टर्न क्या है बेटा, 500, 5 इंटू 10⁻² भी करे तो चलेगा। 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 100, 100 मतलब 10⁻²। करंट है बेटा, करंट I जो है 10⁻⁻4 फाइनल, जो कन्वर्जन करके। एरिया दिए वाला है बेटा 1.26 इंटू 10⁻⁻4। चलो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बच्चा। देखो 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10, 13, 1 कैरी 5, 6 मतलब 6 पॉइंट ये आ रहा है। यहां पे 10⁻⁻6, कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है ना। -4 -8 में से 2 गया -6, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है मेरे बच्चे। उम्मीद कर रहा हूं कि सब समझ में आ रहा है, ओके। इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं बच्चों। 3 ही लाइन में आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला लिखा, आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया प्रॉपर, आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। ऐसे बच्चों यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है। जिनको पता नहीं है मैं लिख के दे सकता हूं। पहले, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है बच्चों। मैंने एक आंसर सीट भी दी है, जाके देख सकते हो PGMN ऐप पे, मॉडल पेपर आंसर सेट जो बोर्ड प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक है वो, ओके। फॉर्मूला है बच्चों, आधा मार्क लिखो। गिवन डेटा पुट किया, पुट वैल्यू बोल सकते, पुट वैल्यू, आधा मार्क, ठीक है। बाद में फार्मूला लिखा, पुट वैल्यू की। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आंसर लिखना है, प्रॉप है ना, आंसर ऐसा लिखूंगा आंसर के लिए, और यूनिट के लिए लिख सकता हूं आधा मार्क, यूनिट के लिए आधा मार्क। ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर यूनिट गलत किया तो यूनिट का आधा मार्क चला जाएगा, आंसर गलत किया, यूनिट बराबर है तो भी आधा मार्क मिलता है। आप समझ रहे हो ना बच्चों? तो कैसा लगा सेशन? इस सेशन के लिए बच्चों हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम है रोज टेक्स्ट बुक पढ़ो, अच्छी तरह से डेरिवेशन लिख के देखो, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो चलो बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय 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 बाय।